श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश साधना के शक्ति चैनल पर मैं माहेश्वरी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को गुप्त नवरात्रों की जानकारी प्राप्त कराने हेतु मैं आई हूँ। जो भी मेरे को आने में देर हुई इसलिए मैं अपनी साधनाओं में व्यस्त रहती हूँ, इसलिए मैं भी साधना ही करती हूँ, ध्यान करती हूँ, इसीलिए मुझे भी अपने लिए समय रखती हूँ। आप सभी प्रसन्नता से सुखी रहें, यही कामना करती हूँ। तो आपको मैं बताऊंगी दुर्गा माँ के 32 नाम और 26 जून से है गुप्त नवरात्रि प्रारंभ। आप सभी को यह शुभता पूर्वक आए और आप सभी को ये गुप्त नवरात्रि में ये जरूरी नहीं कि तांत्रिक ही इसमें साधना कर सकते हैं। माँ के सब बच्चे हैं, तांत्रिक भी माँ के बच्चे हैं और आप सब हम सब माँ के बच्चे हैं। तो हम सबको माँ का ध्यान और सेवा पूजन इत्यादि करना चाहिए। तेल का दीपक और सरसों के तेल का दीपक, कच्ची घानी का जो होता है ना, सरसों के तेल को बोलते हैं, उसका दीपक जलाना चाहिए। और भैरव की प्रसन्नता हेतु भी आपको एक दीपक लगा के रखना चाहिए। भैरव जी के नाम का तेल का लगाएं और इससे माता प्रसन्न होती हैं और आपको इसमें सर्व सिद्धि सर्व दुलार प्यार देती हैं। और आपको माँ के 32 नामों का अनुलोम विलोम अगर आप करते हैं तो आपको 64 जोगिनियों की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। निसंदेह ही आप प्राप्त कर सकते हैं 64 जोगिनियों की कृपा। अनुलोम विलोम करेंगे तो 32 नामों का, तो 64 जोगिनियों को आप अवश्य ही उनकी कृपा को देख सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको 5 चीजें पकड़ के चलनी चाहिए जब भी आपको सफलता चाहिए। जैसे कि आसन का सम्मान करें, जाप का सम्मान करें, माला का सम्मान करें और आपको ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, सात्विक भोजन रखना चाहिए और मौन धारण करना चाहिए। इन चीजों को अगर आप करके चलते हैं साधनाओं में तो आपको बस ही साधना में सिद्धि मिलती है। जो गुरु दीक्षित हैं वो भी और जो गुरु दीक्षित नहीं है वह भी माता के 32 नामों का जाप कर सकते हैं, करना चाहिए। ऐसे कई मंत्र इत्यादि हितार्थ हेतु दिए गए हैं जो माँ के संतान कर सकती हैं। हम सब शक्ति की संतान है। मैं कहती आई हूँ हर बार कि हम सब शक्ति की संतान है। हमें हमारे अंदर ही कुंडलियां हैं और हम ही उन कुंडलियों को जागरण करके दिव्य बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का कर्म मनुष्य करता रहे कि मनुष्य को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और साधना जाप मंत्र ध्यान माँ का ध्यान करना चाहिए। तो माँ का जो नाम जाप करो माला जो है वह ध्यान ही है और माँ का आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनती ही है। ठीक है, तो आपको कैसे करना चाहिए माँ के मंत्र का जाप वह बताती हूँ। जैसे आपको एक लोटा जल लेके रखना है साफ और वह शिवलिंग पे चढ़ाना है रोज, या नीम के पेड़ पे चढ़ाए माँ के नाम से माँ प्रसन्न होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो माँ के नाम इस प्रकार है, बता देती हूँ बोल के। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा द्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गत्तो धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्यलोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमा असुर शांत्री दुर्गमा युद्ध धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्य दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गमो दुर्गत्तो धारणी दुर्गोद्धारणी। ठीक है, ये दुर्गोद्धारणी जो है 32वां नाम है माता का। आप इसको 2 बार करें, फिर इसको वहीं से अनुलोम विलोम करें। जैसे कि आपने 32 तक बोला, फिर 32 से प्रारंभ करें ऐसे करके दुर्गोद्धारणी। ठीक है, फिर 29 उस पे जाएं, 30 पर जाएं, 31 पे जाएं, 32 पे जाएं, ऐसे लौट के फिर वहीं पे आए। तो इसको एक बार भी करते हैं तब भी आपको माता की कृपा दृष्टि होगी और एक बार भी अगर 32 करते हो जब भी माता की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। और सात्विक भोजन रखें, ब्रह्मचर्य से रहें, भैरव का पूजन करें, माता को प्रसन्न करें। भैरव का पूजन अवश्य करें, बटुक भैरव का करें, चाहे तो काल भैरव का करें। भैरव का अगर आप प्रसन्नता करते हैं तो अवश्य माता आपको सही पूजा मानती है आपकी और सही आपकी भक्ति और सेवा मानती है। तो यही सत्य है। तो आप सभी को जय माता की।